बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीन हिल कर रह जाएगी, पहाड़ टूट कर रेजा रेजा हो जाएंगे और उस दिन कोई भी बच नहीं सकेगा। वो लम्हा, वो हकीकत जिसे कुरान ने एक ही लफ्ज में बयान किया, अल वाक़िया, यानी वो जो लाजमी है, जो हर हाल में पेश आकर रहेगा, जिसे कोई भी रोक नहीं सकता। ये सूरत सिर्फ क़यामत के दिन का मंजर पेश नहीं करती, बल्कि मौत की हकीकत, कब्र की तन्हाई, जहन्नम की हौलनाकी और जन्नत की लाजवाल नेमतों को इस अंदाज में बयान करती है कि इंसान का दिल कांप उठता है। उस दिन पूरी इंसानियत सिर्फ 3 गिरोहों में तकसीम हो जाएगी। न कोई दौलत बाकी रहेगी, न कोई हैसियत, न कोई नाम। सिर्फ 3 गिरोह होंगे और हर इंसान उन्हीं में से किसी एक में शामिल होगा। और ये सूरत तुमसे एक सवाल करती है, क्या तुम तैयार हो? जब सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने इस सूरत को सुना तो उनके दिल लरज उठे, वो खौफ इलाही से कांप गए। यहां तक कि जब एक आयत नाजिल हुई तो वो इतने गमगीन हुए कि बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी आयत है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुशखबरी देकर तसल्ली दी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु इस सूरत को हर रात पढ़ा करते थे और अपने घर वालों को भी सिखाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो शख्स इस सूरत को पाबंदी से पढ़ेगा वो कभी फिक्र का शिकार नहीं होगा। सूरतुल वाक़िया कुरान मजीद की 56वीं सूरत है, जो मक्का मुकर्रमा के दरमियानी दौर में तकरीबन नबूवत के 5वें साल में नाजिल हुई। इस सूरत में 96 आयात हैं और अपने इब्तिदाई अल्फाज से ही ये इंसानी दिल पर गहरा असर डालती है। ये मुबारक सूरत क़यामत के दिन के हालात, उसके आगाज के हौलनाक मनाजिर और उस दिन लोगों की 3 गिरोहों में तकसीम को बयान करती है। ये 3 गिरोह ये हैं, वो लोग जिन्हें उनका आमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा, वो लोग जिन्हें उनका आमाल नामा बाएं हाथ में दिया जाएगा, और सबकत ले जाने वाले यानी मुकर्रबीन। ये सूरत हर गिरोह के अंजाम को वाज़ेह करती है और उस अदल पर मबनी जज़ा व सज़ा को बयान करती है जो अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन के लिए तैयार कर रखी है। इसी के साथ ये सूरत अल्लाह ताला के वजूद, उसकी वहदानियत और उसकी बेमिसाल कुदरत की वाज़ेह निशानियां भी पेश करती है। इंसान की तख्लीक, पौधों की नश्वोनुमा, बारिश का बरसना और आग में रखी गई ताकत, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। फिर ये सूरत कुरान मजीद की अज़मत को बयान करती है कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया गया कलाम है, और ये उस खौफ और सख्ती को भी बयान करती है जिसका इंसान को मौत के वक्त सामना होगा। इस सूरत की फजीलत के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि अजीम सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु अपनी वफात के वक्त बिस्तर मर्ग पर थे, जब खलीफा सोम हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु उनकी इयादत के लिए आए और फरमाया, क्या मैं बैतुल माल से आपकी बेटियों के लिए कुछ वजीफ़ा मुकर्रर कर दूं? तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, मेरी बेटियों के बारे में फिक्र न करें, मैंने उन्हें हर रात सूरतुल वाक़िया पढ़ना सिखाया है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जो शख्स हर रात सूरतुल वाक़िया पढ़ेगा वो कभी फिक्र का शिकार नहीं होगा। ये सूरत इतना ताकतवर, हला देने वाला और गहरा पैगाम रखती है कि उसने मक्का के सख्त तरीन दिलों को भी तोड़ दिया। अब आइए इसकी इब्तिदाई आयात पर गौर करते हैं। आगाज के मंजर पर जब वो वाक़या पेश आएगा जो यकीनी है, ये अजीम वाक़या क़यामत के दिन की तरफ इशारा है, इसीलिए इसे अल वाक़िया कहा जाता है, यानी वो वाक़या जो लाजमी है, जो ज़रूर पेश आकर रहेगा और जिसे कभी रोका नहीं जा सकता। कोई भी इसके वक़ू का इनकार नहीं कर सकेगा। सूरतुल वाक़िया आयत 2। जब क़यामत बर्पा होगी तो जिन लोगों ने उसे झुटलाया था वो सच को मानने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वो हर चीज़ को अपनी आंखों से देख लेंगे और उसके गवाह बन जाएंगे। लेकिन उस लम्हे उनके पास इख्तियार बाकी नहीं रहेगा, इसलिए उनका ईमान लाना या तौबा करना उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं देगा। रिवायात के मुताबिक उस वक्त शैतान को भी शदीद निदामत होगी, क्योंकि वो अल्लाह ताला की मग़फ़िरत के बारे में जानता था, इसलिए उसने ये मंसूबा बनाया था कि आखिरी लम्हे तक इंतज़ार करेगा और फिर तौबा करेगा। लेकिन जब वो देखेगा कि क़यामत के आने के साथ ही तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका है, तो वो गहरे अफसोस में मुब्तला हो जाएगा। वो कुछ लोगों को नीचा दिखाएगा और कुछ को बुलंद करेगा। सूरतुल वाक़िया आयत 3। यहाँ
क़यामत के दिन के दोनों पहलू वाज़े किए गए हैं। ज़ाहिरी तौर पर पहाड़ रेजा रेजा होकर गिर्द बन जाएंगे। जो चीज़ें बुलंद हैं वो पस्त कर दी जाएंगी और जो पस्त हैं उन्हें बुलंद कर दिया जाएगा। ज़मीन का पूरा निज़ाम और जोग्राफिया मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। रूहानी तौर पर इस दुनिया के मुतकब्बिर, जालिम, जाबिर हुक्मरान और वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला और उसके अहकामात को नज़रअंदाज किया, सब जिल्लत की गहराइयों में गिर जाएंगे। जबकि वो मोमिन बंदे जो इस दुनिया में मजलूम रहे, जिन्हें रुस्वा किया गया और जिन पर जुल्म हुआ, उन्हें बुलंद तरीन दर्जात अता किए जाएंगे। यूं क़यामत का दिन न सिर्फ दुनिया को उलट पलट कर देगा, बल्कि इंसानों के दर्जात को भी बदल देगा। जो आज बुलंद नजर आता है वो एक दिन पस्त कर दिया जाएगा, और जो आज कमजोर और हकीर नजर आता है एक दिन वही बुलंद कर दिया जाएगा। और यही अल्लाह ताला के कामिल इंसाफ की झलक है। जब जमीन को जोरदार झटके से हिला दिया जाएगा और पहाड़ तोड़कर रेजा रेजा कर दिए जाएंगे, अब मंजर मजीद वसी हो जाता है। जमीन हिलती है, लेकिन ये कोई आम जलजला नहीं होगा जिसे हम जानते हैं। ये ऐसा जबरदस्त इर्तियाश होगा कि पहाड़ भी अपनी जगहों से हट जाएंगे। इंसान के लिए जमीन हमेशा हिफाजत और इस्तेहकाम की अलामत रही है, लेकिन उस दिन यही अलामत अमन इस तरह कांपेगी कि पहले कभी न कांपी होगी। नीचे की बुनियादें हिल जाएंगी और हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ खत्म हो जाएगा। पहाड़ ताकत, मजबूती और पायदारी की अलामत हैं। वो लाखों साल से कायम हैं। बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें और बर्फ के ज़ख़ीरे। इंसानी तारीख में कोई भी तहजीब कभी एक पहाड़ को हटा नहीं सकी। लेकिन उस दिन अल्लाह ताला के हुक्म से ये सब गर्दो गुबार बन जाएंगे। लफ्ज़ हबा उन बारीक ज़र्रात को बयान करता है जो सूरज की रोशनी में तैरते हुए नजर आते हैं। छोटे छोटे ज़र्रात जो फ़ज़ा में बेकाबू घूमते हैं। जिन चीज़ों को हम सबसे ज़्यादा मजबूत समझते हैं वो भी उस दिन झाग की तरह ख़त्म हो जाएंगी। तो ये मंजर हमें क्या बताता है? ये हमें दिखाता है कि जिसे हम मजबूत समझते हैं वो दरहकीकत कितना आर्जी है। वो अजीम पहाड़ जो सदियों से कायम है, जिनका जिक्र किताबों में है, जिन्हें लोग देखकर हैरान होते हैं, वही एक दिन हुआ में बिखर जाने वाली धूल बन जाएंगे। तो फिर हम क्या हैं? हमारी इमारतें, हमारे शहर, हमारे ख्वाब, हमारे निज़ाम, उनकी क्या हैसियत है? और तुम 3 गिरोहों में तकसीम हो जाओगे। पहाड़ों के गिर्द बन जाने के बाद वाज़ेह कर दिया गया कि उस दिन सिर्फ 3 किस्म के लोग होंगे, इसके अलावा कोई चौथा गिरोह नहीं होगा। ये आयत इंसान की तमाम दुनियावी पहचानों को ख़त्म कर देती है। सिर्फ एक हकीकत बाकी रह जाती है, ईमान और आमाल। और दाएं हाथ वाले, क्या ही खुशनसीब है दाएं हाथ वाले। ये अंदाज़े बयान बहुत मुतासिर कुन है। अल्लाह ताला सिर्फ ये नहीं फरमाता कि दाएं हाथ वाले, बल्कि फरमाता है क्या ही बाबरकत हैं दाएं हाथ वाले। इसमें तारीफ और अजमत का पहलू है। उन्हें बुलंद मकाम दिया जाएगा और वो महफूज होंगे। तो दाएं हाथ वाले कौन हैं? वो लोग जिन्हें उनका आमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा, जो ईमान लाए और नेक आमाल करते रहे, जो अल्लाह ताला के फर्माबरदार रहे। क़यामत के दिन वो खौफ के साथ नहीं बल्कि खुशी के साथ आगे बढ़ेंगे। और बाएं हाथ वाले, क्या ही बदनसीब हैं बाएं हाथ वाले। दूसरे ग्रोह के बदनसीब लोगों की सिफात ये हैं, उन्हें उनका आमाल नामा बाएं हाथ में दिया जाएगा। उन्होंने हक को झुटलाया, गुनाहों में जिंदगी गुजारी और तौबा न की, इसीलिए अल्लाह ताला उन्हें बदनसीब करार देता है। जरा एक मंजर का तसव्वुर करें। सब लोग इंतजार कर रहे हैं और एक शख्स को उसका आमाल नामा बाएं हाथ में दे दिया जाता है। उस लम्हे उस शख्स के लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। और सबकत ले जाने वाले, सबकत ले जाने वाले, ये आयत बहुत गहरी है। अल्लाह ताला सिर्फ ये नहीं फरमाता कि सबकत ले जाने वाले, बल्कि उसे 2 बार दोहराता है, सबकत ले जाने वाले, सबकत ले जाने वाले। ये तकरार उनकी अजमत को जाहिर करती है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो खुलूस के साथ इबादत करते हैं, जो रातों को उठकर रोते हैं, जो नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबकत ले जाने वाले आगे बढ़ गए। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने पूछा, वो कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मर्द और औरतें जो कसरत से अल्लाह ताला को याद करते हैं। जब ये आयात नाजिल हुई तो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि हर कोई निजात नहीं पाएगा और सबसे आला गिरोह बहुत कम है। इसीलिए उन्होंने सिर्फ अच्छा इंसान बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो
सबकत ले जाने वालों में शामिल होने की कोशिश करते थे। यही लोग हैं जो अल्लाह के करीब किए जाएंगे, नेमतों से भरे बागों में। लफ्ज़ मुकर्रबून का मतलब है वो लोग जो करीब किए गए, जिन्हें अल्लाह ताला के नज़दीक कर दिया गया। और ये कुर्ब ऐसा है जिसे इंसानी अकल मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सकती। अल्लाह ताला के करीब होना, जो तमाम जहानों का रब है, हर नक्स से पाक है और बेइंतहा कुदरत वाला है। ये एक ऐसा मकाम है जो इस सूरत का सबसे रोशन ताज है। जितना ज्यादा अल साबिकून इस दुनिया में कोशिश और जद्दोजहद करेंगे, उतना ही ज्यादा उन्हें आखिरत में कुर्ब हासिल होगा, और यही कुर्ब उन्हें जन्नत में एक खास मकाम अता करेगा। वो ने नेमतों से भरे बागों में होंगे। लफ्ज नईम अपने अंदर तमाम मानी समेटे हुए नेमतें, आराम, खुशी, सुकून और लज्जत। ये बागात खास तौर पर मुकर्रब लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। वो मुंतखब बंदे जो अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आला मकाम के बारे में फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, उठिए और देखिए वो नेमतें जो अल्लाह ताला ने आपके लिए तैयार की हैं। फिर फरमाया, मुझे जन्नत के बागाते नईम में ले जाया गया, सबसे बुलंद महल में, जहां मेरे ऊपर सिर्फ अर्श उठाने वाले फरिश्ते थे। इब्न कसीर तफसीरुल कुरआनुल अजीम। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के सबसे निचले दर्जे वाले शख्स के बारे में भी फरमाया, जन्नत के सबसे कम दर्जे वाले शख्स को भी ये ताकत दी जाएगी कि वो अपने मकाम से 1000 साल की मसाफत तक देख सकेगा। वो करीब और दूर सब कुछ वाज़ेह तौर पर देखेगा। और जो सबसे आला दर्जे वाले होंगे वो हर रोज 2 मरतबा अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। मुस्नद अहमद बिन हम्बल। इनमें से अक्सर पहले लोगों में से होंगे और बाद वालों में से बहुत कम। ये आयत सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम को गहराई से हिला देने वाली थी, क्योंकि उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि सबसे आला दर्जे वाले ज्यादातर पिछली उम्मतों में से होंगे और हमारी उम्मत में से उनकी तादाद कम होगी। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले अंबिया अलैहिमुस्सलाम और वो मुंतखब मोमिन जो उनके साथ हक के लिए जिद्दोजहद करते रहे, इसी ग्रोह में शामिल हैं। इसी तरह यह भी यकीनी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम जिन्होंने इस्लाम को जिंदा करने और दुनिया में फैलाने के लिए अजीम कुर्बानियां दी, वो भी इसी आला ग्रोह में शामिल हैं, जैसा कि कुरान मजीद में उनकी तारीफ की गई। और वो पहले सबकत ले जाने वाले मुहाजिरीन और अंसार। सूरत तौबा आयत 100। एक रिवायत में आता है कि जब सूरतुल वाक़या की ये आयत नाजिल हुई कि तुम में से कम होंगे, तो सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम गमगीन हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा, क्या हम उस छोटे ग्रोह में शामिल हैं? तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि तुम जन्नत वालों का आधा हिस्सा होगे। सही बुखारी किताबुर रिकाक। वो जवाहिरात से मुज़य्यन तख्तों पर होंगे, उन पर तकिया लगाए एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। सूरतुल वाक़या आयात 15 से 16। अब मंजर वाज़े हो जाता है, ये जन्नत है, लेकिन आम जन्नत नहीं, बल्कि एक अजीमुश्शान और बेमिसाल मकाम। वो ऐसे तख्तों पर बैठे होंगे जो सोने, मोतियों, रेशम, याकूत और हीरों से सजे होंगे, और वो एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। कोई किसी की पीठ नहीं देखेगा, बल्कि सब आमने सामने होंगे। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि उन्हें कभी थकन महसूस नहीं होगी, जैसा कि दुनिया के बादशाहों और अमीरों को होती है। न कोई दबाव होगा, न जल्दी, न कोई परेशानी। इस दुनिया में हमेशा जल्दी और प्रेशर होता था, लेकिन वहां मुकम्मल सुकून होगा। इस दुनिया के सबसे कीमती फर्नीचर और महल्लात भी एक दिन बोसीदा होकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन जन्नत के ये तख्त कभी पुराने नहीं होंगे। न उनका रंग फीका पड़ेगा, न वो टूटेंगे। वो हमेशा इसी शान के साथ रहेंगे, और उनके इर्द गिर्द ऐसे नौजवान घूमते रहेंगे जो हमेशा जवान रहेंगे। लफ्ज़ विल्दान का मतलब है नौजवान लड़के, और मुखल्लदून का मतलब है हमेशा रहने वाले, कभी न बदलने वाले। ये नौजवान न बूढ़े होंगे, न थकेंगे, न उनके बाल सफ़ेद होंगे, न चेहरे पर झरियां आएंगी। वक्त का उन पर कोई असर नहीं होगा। वो हमेशा उसी ताजगी और खूबसूरती के साथ खिदमत करते रहेंगे। जरा तसव्वुर करें, दुनिया में बेहतरीन खिदमत भी एक दिन थक जाती है। सबसे वफादार खादिम भी बीमार हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है या चला जाता है। लेकिन जन्नत के ये हमेशा जवान रहने वाले खादिम हमेशा मुकर्रब लोगों के गिर्द घूमते रहेंगे, प्याले, सराहियां और ग्लास लिए हुए, जो एक बहते हुए चश्मे से भरे होंगे। वो उससे पीने वालों को न सरदर्द देंगे, न वो नशे में मुब्तला होंगे। ये नौजवान उन्हें मशरूबात पेश करेंगे, लेकिन जो उसे पीएंगे न उनके सर में दर्द होगा और न उनकी अक्ल पर पर्दा पड़ेगा। जन्नत का मशरूब लज्जत देता है, मगर नशा नहीं देता। ये अक्ल को ज़ायल नहीं करता और न ही बेवकूफ़ी की तरफ ले जाता है।
इससे न कोई बेहोश होगा, इसमें सिर्फ लुत्फ, खुशी और जायका है, और वो फल जो वो चाहें, और परिंदों का गोश्त जो उन्हें पसंद हो। सूरतुल वाक़िया आयात 20 से 21। यहाँ दो अजीम नेमतों का जिक्र एक साथ किया गया है, वो फल जो वो चाहें और परिंदों का गोश्त जिसकी वो ख्वाहिश करें। सिर्फ वही नहीं जो उन्हें दिया जाए, बल्कि बिल्कुल वही जो वो चाहेंगे। जन्नत के दस्तरखान में कोई मेनू नहीं होगा, कोई हद नहीं होगी। न ये कहा जाएगा कि ये खत्म हो गया है, न ये कि ये इस मौसम में नहीं मिलता। परिंदों के गोश्त के बारे में एक निहायत असरअंगेज रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत में ऐसे परिंदे होंगे जिनकी गर्दनें ऊंटों की तरह होंगी। वो अल्लाह के दोस्त के हाथ पर आकर बैठ जाएंगे। उनमें से एक कहेगा, ए अल्लाह के दोस्त, मैं अर्श के नीचे सब्ज मैदानों में आज़ाद घूमता रहा हूं और उसके खास चश्मों से पिया है, बस मुझसे खाओ। वो उसी तरह बातें करते रहेंगे। फिर वो शख्स उनमें से किसी एक को खाने की ख्वाहिश करेगा तो वो परिंदा उसके लिए मुख्तलिफ अंदाज में मुकम्मल पक्का हुआ पेश कर दिया जाएगा और वो जैसे चाहे उसे खाएगा। जब वो सैर हो जाएगा तो उस परिंदे की हड्डियां जमा की जाएंगी, वो दोबारा जिंदा हो जाएगा और जन्नत में आज़ादाना उड़ने लगेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस हदीस पर तबसरा करते हुए फरमाया, ये परिंदे तो बहुत मोटे होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, उन्हें खाना उनसे भी ज्यादा बड़ी नेमत है। इस बयान के मुताबिक जब इंसान खाना खा लेता है तो वो परिंदा दोबारा जिंदा होकर उड़ने लगता है। बाज रिवायात में आता है कि उन परिंदों के बेशुमार पर होते हैं और हर पर से मुख्तलिफ जायके निकलते हैं, शहद से ज्यादा मीठे और मक्खन से ज्यादा नर्म। जन्नत में न भूख होगी न प्यास। वहां खाना जरूरत के लिए नहीं बल्कि लुत्फ और खुशी के लिए होगा, और बड़ी आंखों वाली हसीन साथी होंगी जैसे छुपे हुए मोती अपने खौल में। सूरतुल वाक़िया आयात 22 से 23। यहां जन्नत की एक और अजीम नेमत बयान की गई है, पाकीज़ा और निहायत खूबसूरत साथी जिनकी आंखें बड़ी और दिलकश होंगी, और वो ऐसे होंगे जैसे मोती जो अपने खौल में महफूज और छुपे हुए हों, निहायत साफ, बेऐब और रोशन, दुनिया की हर आलूदगी, शोर और थकन से बिल्कुल पाक। जिस तरह एक मोती अपने खौल के अंदर ऐसी पाकीज़गी के साथ चमकता है जिसे कभी किसी हाथ ने छुआ नहीं, कभी गिर्द ने आलूदा नहीं किया और कभी सूरज की रोशनी तक उस पर बराह रास्त नहीं पड़ी, इसी तरह ये हूरें मुकम्मल तौर पर पाकीज़ा और बेमिसाल हुस्न की मालिक होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तख्लीक के बारे में फरमाया, अल्लाह ताला ने हूरों को ज़ाफ़रान से पैदा फरमाया। रिवायात में आता है कि जन्नत में एक शख्स 1 महीने जैसे अरसे में 1000 हूरों से निकाह करेगा और हर एक के साथ वो ऐसी मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारेगा जैसे दुनिया में अपनी पूरी जिंदगी गुजारी हो। एक और आयत की तफसीर में आता है, गोया वो याकूत और मरजान हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स उनमें से किसी एक को देखेगा और वो अपना पर्दा उठाएगी तो उसका चेहरा आईने से भी ज्यादा रोशन होगा। उसके जेवर का सबसे छोटा मोती भी मशरिक से मगरिब तक रोशनी फैला देगा। वो 70 लिबास पहने होगी, लेकिन उनकी बारीकी की वजह से उसकी पिंडलियों का गोदा भी नजर आएगा। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की औरतें अफजल हैं या हूरे आइन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की औरतें हूरों से अफजल हैं, जैसे कपड़े का ऊपर वाला हिस्सा अंदर वाले से बेहतर होता है। उन्होंने पूछा, क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी नमाज, उनके रोजे और अल्लाह ताला की इबादत की वजह से अल्लाह ताला ने उनके चेहरों पर नूर रखा है और उनके जिस्मों को रेशम से ढांप दिया है। ये सब उन आमाल का बदला है जो वो किया करते थे। ये मुख्तसर सी आयत पूरे मंजर को वाज़ेह कर देती है। ये तमाम नेमतें, सोने के तख्त, हमेशा जवान रहने वाले खादिम, बहते हुए मशरूबात, परिंदे और पाकीज़ा साथी, ये सब कोई बेमकसद तोहफे नहीं हैं। ये सब अज्र हैं, ये सब कमाई हैं, ये सब उस दुनिया के नेक आमाल का बदला है। वहां न कोई बेहुदा बात सुनेंगे और न कोई गुनाह की बात, बस सलाम ही सलाम होगा। ये शायद जन्नत की सबसे गहरी और नजरअंदाज की जाने वाली नेमतों में से एक है। जरा सोचें, आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार झूठ सुना, कितनी बार गीबत, गालियां, मजाक, चीखना चलाना, बहस, इल्जाम तराशी।
कितनी बार सिर्फ अल्फाज की वजह से दिल को तकलीफ पहुंची। जन्नत का सुकून, उसकी खामोशी, वहां कोई तल्ख जुमला नहीं होगा, कोई दिल दिखाने वाली बात नहीं होगी, सिर्फ सलाम, सलामती और मोहब्बत के अल्फाज होंगे। एक ऐसी दुनिया जहां जबान भी पाक होगी और दिल भी। ये खुद एक बहुत बड़ी नेमत है। वहां कोई फजूल बात नहीं होगी, न तुमने ये कहा, मैंने ये कहा, न कोई तकलीफ देने वाले अल्फाज, न इल्जाम, न गीबत, सिर्फ सलाम, सलाम। मोमिन एक दूसरे को सलाम कहेंगे और अल्लाह ताला की तरफ से भी सलाम होगा, फरिश्ते भी सलाम कहेंगे। आखिरकार रूह को हकीकी सुकून मिल जाएगा। जो लोग दुनिया में बुरे माहौल में रहे, रूहानियत रखने वाले लोग और पाक फितरत वाले अफराद इस नेमत की अजमत को अच्छी तरह समझते हैं। और दाएं हाथ वाले, क्या ही बाबरकत हैं दाएं हाथ वाले। सूरत के आगाज में इस गिरोह को असहाबुल मैमिना यानी खुशनसीब लोग कहा गया था। अब वो दोबारा असहाबुल यमीन यानी दाएं हाथ वाले के तौर पर सामने आते हैं। उन्हें ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि क़यामत के दिन उनका आमाल नामा उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा। वो कांटे से पाक बेरी के दरख्तों में होंगे। बेरी का दरख्त अरब में जाना पहचाना है। ये सहराई इलाकों में उगता है। इसका साया घुना होता है और फल मीठा होता है, लेकिन उसमें कांटे भी होते हैं। लोग उसे पसंद करते हैं मगर इससे एहतियात भी करते हैं क्योंकि ये तकलीफ दे सकता है। मखजूद का मतलब है कि उसके कांटे निकाल दिए गए हों। यानी जन्नत में ये दरख्त अपनी तमाम खूबसूरती, साया और फल तो रखेगा, लेकिन उसकी कोई तकलीफ नहीं होगी। एक खूबसूरत हदीस इसकी वजाहत करती है। हजरत अबू इमामा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम फरमाया करते थे, देहाती लोगों के सवालात हमारे लिए बहुत फ़ायदामंद होते थे। एक दिन एक देहाती आया और उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में एक ऐसे दरख्त का जिक्र है जो तकलीफ देता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि जन्नत में कोई ऐसा दरख्त होगा जो अपने मालिक को नुकसान दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम किस दरख्त की बात कर रहे हो? उसने कहा, सिदर का दरख्त, क्योंकि उसमें कांटे होते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने उसके कांटों को हटा दिया और हर कांटे की जगह एक फल रख दिया। वो दरख्त ऐसे फल पैदा करेगा कि उसमें बेहतर किस्म के फल होंगे और उनमें से कोई एक दूसरे जैसा नहीं होगा। एक ही जगह से बेहतर किस्म के फल और सब मुख्तलिफ। अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी सखावत के सामने इंसान हैरान रह जाता है। और तह बतह लगे हुए केले के दरख्तों में। सूरतुल वाक़िया आयत 29। उलमा ने लफ्ज़ तल्ह के मुख्तलिफ मानी बयान किए हैं। कुछ कहते हैं ये केले का दरख्त है और कुछ कहते हैं ये जन्नत का एक ख़ास दरख्त है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं, जिसके फल शहद से ज़्यादा मीठे हैं। मंजूद का मतलब है तरतीब से लगे हुए, तह दर तह भरे हुए, यानी उस दरख्त की शाखें खाली नहीं होंगी बल्कि नीचे से ऊपर तक हर हिस्सा फलों से भरा होगा। ये भी मुमकिन है कि फलों के वजन की वजह से शाखें झुक गई हों। जन्नत में रिज़्क़ की कोई कमी नहीं होगी, बल्कि हर शाख इतनी भरी होगी कि वो अपने फलों के वजन से झुक जाएगी। और लंबे फैले हुए साए में। सूरतुल वाक़िया आयत 30। इस साए के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक ऐसा दरख्त है जिसके साए में एक सवार 100 साल तक चलता रहे और फिर भी उसका इख्तिताम न पाए। अगर चाहो तो ये आयत पढ़ो, और लंबे फैले हुए साए में। सही बुखारी, सही मुस्लिम। 100 साल एक ही दरख्त का साया और फिर भी खत्म ना हो। और बहते हुए पानी के करीब। सूरतुल वाक़िया आयत 31। ऐसा पानी जो खुद बहता होगा, न उसे किसी डोल की जरूरत होगी न किसी जरिए की। ये न खत्म होने वाली राहत, सुकून और नेमतों का मंजर है। ये पानी वहां बहता होगा जहां उसकी ख्वाहिश की जाए। न नल खोलने की जरूरत न पानी उठाने की। पानी खुद मौजूद होगा, मुसलसल बहता हुआ, बगैर किसी रुकावट और बगैर किसी मेहनत के। और कसरत से फल होंगे, न कभी खत्म होने वाले और न कभी रोके जाने वाले। सूरतुल वाक़िया आयात 32 से 33। दुनिया में फल मौसमों के पाबंद होते हैं। कुछ दिन चेरी मिलती है फिर खत्म हो जाती है। गर्मियों में तरबूज मिलता है फिर गायब हो जाता है। कभी पसंदीदा फल दस्तयाब नहीं होता, कभी बहुत महंगा होता है और कभी सेहत की वजह से इंसान खा नहीं सकता। यहां तक कि अगर पैसा हो भी तो इंसान अपनी जिस्मानी हुदूद की वजह से ज्यादा नहीं खा सकता। लेकिन जन्नत में ऐसा कुछ नहीं होगा।
ला मक्तूआतिन यानी कभी खत्म न होने वाला, वला ममनूआतिन यानी कभी रोका न जाने वाला। आप जो चाहें, जब चाहें, जितना चाहें, बगैर किसी हद के हासिल कर सकें। ये दोनों अल्फाज मिलकर एक ऐसा एहसास देते हैं कि दुनिया की हर हद ये खत्म हो गया, ये नहीं मिल सकता। सिर्फ इसलिए है कि जन्नत की लामहदूद नेमतों को समझाया जा सके। वो एक ऐसी जगह है जहां कोई हद नहीं, और बुलंदो बाला बिस्तरों पर। लफ्ज फुरुश का मतलब है बिस्तर या तख्त, और मरफुआ का मतलब है बुलंद, ऊंचे और कीमती। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि इससे मुराद औरतें भी हो सकती हैं, और बुलंद होने का मतलब उनकी कदर व मंजिलत और मकाम की बुलंदी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बिस्तरों की ऊंचाई के बारे में फरमाया, उन बिस्तरों की ऊंचाई जमीन और आसमान के दरमियान फासले के बराबर होगी, और उनके दरमियान फासला 500 साल की मसाफत के बराबर होगा। ऐसा बिस्तर जिसकी ऊंचाई जमीन और आसमान के फासले जैसी हो, उसका मुकम्मल तसव्वुर करना तकरीबन नामुमकिन है। और यही असल नुक्ता है। जन्नत इंसानी अक्ल की हुदूद से कहीं आगे है। बेशक हमने उन्हें नई पैदाइश में पैदा किया और उन्हें कनवारियां बनाया, मोहब्बत करने वालियां, हम उम्र दाएं हाथ वालों के लिए। ये आयात जन्नत की औरतों का बयान करती हैं। इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ का मतलब है बिल्कुल नई तख्लीक, यानी दुनिया से जाने वाली रूहों को एक नई सूरत में दोबारा पैदा किया जाएगा। वहां न बुढ़ापा होगा, न बीमारी, न कमजोरी। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के बारे में फरमाया कि उनमें वो बूढ़ी औरतें भी शामिल होंगी जो दुनिया में कमजोर हो चुकी थीं, यानी वो औरत जो दुनिया में बूढ़ी हो गई थी, जिसके बाल सफेद हो गए थे, जिसने बीमारियों का सामना किया या अपनी जिंदगी दूसरों की खिदमत में गुजार दी, वो जन्नत में दोबारा जवान, खूबसूरत, ताज़ा और पाकीज़ा बना दी जाएगी। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो औरतें हैं जो दुनिया में बूढ़ी होकर फौत हुईं। अल्लाह ताला उन्हें बुढ़ापे के बाद दोबारा पैदा करेगा और उन्हें मोहब्बत करने वाली, दिलकश और पाकीज़ा बना देगा। सब एक ही उम्र की होंगी। फिर उन्होंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की औरतें अफजल हैं या हूरें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की औरतें हूरों से अफजल हैं। जैसे कपड़े का ऊपर वाला हिस्सा अंदर वाले से बेहतर होता है, उनकी नमाज, उनके रोजे और अल्लाह ताला की इबादत की वजह से अल्लाह ताला ने उनके चेहरों पर नूर रखा है और उनके जिस्मों को रेशम से आरास्ता किया है। उनमें से कुछ पहले लोगों में से होंगे और कुछ बाद वालों में से। सूरतुल वाक़िया आयात 39 से 40। मुकर्रबून के बारे में कहा गया था कि उनमें से ज्यादातर पहले लोगों में से होंगे और बाद वालों में से कम। लेकिन असहाबुल यमीन के बारे में दोनों गिरोहों को थुल्ला कहा गया है, यानी बड़ी तादाद। ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जब ये आयात नाजिल हुईं तो सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम के चेहरे खुशी से रोशन हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुशखबरी देते हुए फरमाया, मुझे उम्मीद है कि तुम जन्नत वालों का 1/4 या 1/3 होगे, बल्कि तुम जन्नत वालों का निस्फ होगे और बाकी निस्फ में भी तुम्हारा हिस्सा होगा। इब्न कसीर। ये सुनकर सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अल्लाहु अकबर कहा। इस बाबरकत नस्ल ने समझ लिया था कि इस उम्मत का जन्नत के साथ कितना गहरा ताल्लुक है, और ये खुशखबरी आज भी कायम है। आज भी इस उम्मत के लाखों लोग जो नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हलाल रिस्क तलाश करते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं, वो सब असहाबुल यमीन बनने के रास्ते पर हैं। असहाबुल यमीन की जन्नत कैसी होगी? ऐसे दरख्त जिनमें कांटे नहीं, फलों से झुकी हुई शाखें, हमेशा रहने वाला साया, बहता हुआ पानी, न खत्म होने वाले फल, बुलंदोबाला तख्त और नई तख्लीक में पैदा किए गए साथी। ये एक हमेशा रहने वाला घर है उन लोगों के लिए जो अपने ईमान की हिफाजत करते हैं और अपनी गलतियों के बावजूद बार बार अल्लाह ताला की तरफ लौटते हैं। और इस जगह में दाखिल होने की उम्मीद ही इंसान के दुनिया के सबसे भारी बोझ को भी हल्का कर देती है। और बाएं हाथ वाले, क्या ही बदनसीब हैं बाएं हाथ वाले। लफ्ज शिमाल का मतलब है बाईं तरफ। अरब सकाफत और इस्लामी तसव्वुर में
बाईं तन तरफ बदनसीबी और कम दर्जे की अलामत है। ये वो लोग हैं जिन्हें उनका आमाल नामा बाईं हाथ में या पीठ के पीछे से दिया जाएगा। उन्हें सबसे गहरा अफसोस होगा। गौर करें, अल्लाह ताला ने यहां भी वही अंदाज इख्तियार किया है। दाईं वालों के लिए फरमाया, क्या ही बाबरकत हैं, और बाईं वालों के लिए क्या ही बदनसीब हैं। एक ही अंदाज मगर बिल्कुल उलट मानी, जैसे दो आईने आमने सामने हों। एक जन्नत दिखाता है और दूसरा जहन्नम। वो झुलसा देने वाली आग और खोलते हुए पानी में होंगे। अब बात सिर्फ उनके हाल तक महदूद नहीं रहती, बल्कि वो उससे आगे बढ़ते हैं। अपने बारे में नहीं, बल्कि उन सब के बारे में भी जो उनसे पहले गुजर चुके हैं। क्या हमारे आबाओ अजदाद भी दोबारा जिंदा किए जाएंगे? वो लोग जो सैकड़ों या हजारों साल पहले गुजर गए, जिनके जिस्म मिट्टी बन गए, जिनके जर्रात हवा में बिखर गए, जमीन और समंदरों में मिल गए, उन्हें दोबारा कौन जमा करेगा? कह दीजिए, यकीनन अगले और पिछले सब के सब एक मुकर्ररा वक्त पर एक मालूम दिन में जरूर जमा किए जाएंगे। सूरतुल वाक़िया आयात 49 से 50। अल्लाह ताला वाज़े जवाब देता है। उन्होंने सिर्फ माजी के लोगों के बारे में पूछा था, मगर जवाब में सबको शामिल कर लिया गया, पहले भी, बाद वाले भी, तुम सब, हत्ता कि वो भी जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं। ये एक बराह रास्त चैलेंज है। अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देता है, कह दीजिए, और जवाब कतई और वाज़े है, तुम सबको जमा किया जाएगा। लफ्ज़ लमजमूऊन यकीन को जाहिर करता है। ये इज्तिमा यकीनी है, इसमें कोई शक नहीं। वो दिन कोई नामालूम नहीं, वो जरूर आकर रहेगा। फिर ए गुमराह झुटलाने वालों, तुम जरूर ज़क़ूम के दरख्त से खाओगे। अब खिताब बराह रास्त उनकी तरफ हो जाता है। ए गुमराह झुटलाने वालों, दो सिफात एक साथ, गुमराह यानी सही रास्ता छोड़ दिया, और झुटलाने वाले यानी हक को देखकर भी इनकार किया। और उन्हें क्या खिलाया जाएगा? ज़क़ूम, जहन्नम की गहराइयों से निकलने वाला एक दरख्त, जिसका फल शैतानों के सरों जैसा होगा। सूरत उस-साफ़ात आयत 65। एक तरफ दाएं हाथ वालों के लिए न खत्म होने वाले फल थे, और दूसरी तरफ बाएं हाथ वालों के लिए ज़क़ूम। फिर एक बार दो बिल्कुल मुतजाद मंजर। फिर तुम उससे अपने पेट भर लोगे और उस पर खोलता हुआ पानी पियोगे। सूरतुल वाक़िया आयत 53 से 54। मालियून यानी तुम उसे मुकम्मल तौर पर भर लोगे, सिर्फ चक्कर नहीं छोड़ोगे, बल्कि पेट भरकर खाओगे। फिर उस पर खोलता हुआ पानी पिया जाएगा, जो जला देगा, अंदर तक फाड़ देगा। जब इंसान ये पढ़ता है तो दिल में बेचैनी पैदा होती है, और यही मकसद है। अल्लाह ताला इस मंजर को इतनी तफसील से बयान करता है ताकि सुनने वाला इस अंजाम से दूर हो जाए। और तुम ऐसे पियोगे जैसे प्यासे ऊंट पीते हैं। लफ्ज हिम उन ऊंटों के लिए इस्तेमाल होता है जो एक बीमारी में मुब्तला होते हैं, शदीद प्यास की बीमारी। वो मुसलसल पानी पीते रहते हैं, मगर उनकी प्यास कभी नहीं बुझती, बल्कि और बढ़ती जाती है। जरा तसव्वुर करें, आप जल रहे हैं, शदीद प्यास में हैं, पानी की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वो पानी जिंदगी नहीं देता, बल्कि आपके दर्द को और बढ़ा देता है। ये सिर्फ जिस्मानी अजाब नहीं, बल्कि एक नफ्सियाती अजाब भी है। जिस चीज से आप उम्मीद रखते हैं कि वो आपको बचाएगी, वही आपके लिए मजीद तकलीफ का सबब बन जाती है। यही होगी उनकी मेहमानी क़यामत के दिन। लफ्ज नुज़ुल का मतलब होता है मेहमान को पेश की जाने वाली पहली चीज, यानी ज़क़ूम। और खोलता हुआ पानी तो सिर्फ आगाज है, पहली ज़ियाफत। उसके बाद आने वाला अजाब उससे भी ज्यादा सख्त होगा। यह है बाएं हाथ वालों की हालत। आग जो जिस्म के अंदर दाखिल हो, खोलता हुआ पानी, काला घुटन वाला धुआं, ज़क़ूम का दरख्त, और ऐसा पानी जो पिया जाए मगर कभी प्यास न बुझाए। और उन सब के पीछे तीन बड़ी वजूहात हैं: नेमतों की नाशुक्री, बड़े गुनाहों पर इसरार, और आखिरत का इनकार। ये सुनकर इंसान के अंदर एक झटका महसूस होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों बीमारियां आज भी मौजूद हैं। नेमतों में डूबकर गाफिल हो जाना, गुनाहों में मुसलसल रहना, आखिरत को सिर्फ एक नजरिया समझना, ये सब आज के आम मसाइल हैं। और सूरतुल वाक़िया बहुत वाज़ेह तौर पर दिखाती है कि उनका अंजाम क्या है। क्या हमने तुम्हें पैदा किया, फिर भी तुम तस्दीक नहीं करते? ये आयत एक ऐलान की तरह आती है। नाहनु यानी हम, अरबी में जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है। हमने तुम्हें पैदा किया, न कोई और ताकत, न इत्तिफाक, न फितरत, हम, और फिर भी तुम तस्दीक नहीं करते। ये एक सवाल भी है और एक तंबीह भी। तुम्हारी तख्लीक तुम्हारे सामने है,
तुम उसे हर दिन जीते हो, हर सांस के साथ महसूस करते हो, फिर भी तुम उसे कबूल नहीं करते। यहां तस्दीक का लफ्ज बहुत अहम है। ये सिर्फ मान लेने का नाम नहीं, बल्कि उसे दिल से कबूल करना और अपनी जिंदगी में शामिल करना है। बहुत से लोग किसी न किसी दर्जे में ईमान रखते हैं, लेकिन उसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते। ये आयत उन्हें भी शामिल करती है। क्या तुमने उस नुत्फे को देखा जो तुम डालते हो? क्या तुम उसे पैदा करते हो या हम पैदा करने वाले हैं? ये पहला बड़ा सबूत है, इंसान की तख्लीक। कुरान इंसान को उसकी इब्तदा तक ले जाता है। एक छोटा सा कतरा, तकरीबन नजर न आने वाला। क्या तुम जानते हो उसमें क्या है? अरबों जीनियाती कोड्स, तुम्हारी आंखों का रंग, तुम्हारे बाल, तुम्हारी कद कामत, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी फितरत, हत्ता कि बीमारियों के खिलाफ तुम्हारी कुव्वत, ये सब उस एक कतरे में मौजूद है। और ये तुमने नहीं किया, तुम्हारे वालदैन ने नहीं किया। कोई साइंसदान आज तक कुछ न होने से इंसान पैदा नहीं कर सका। अरबों डॉलर खर्च करके भी वो सिर्फ मौजूद खुलियात की नकल कर सकते हैं, नई तख्लीक नहीं कर सकते। अल्लाह ताला फरमाता है, वो कतरा रहम में जाता है, अंधेरों में बढ़ता है, हड्डियां बनती हैं, गोश्त बनता है, दिल धड़कता है, आंखें देखती हैं, दिमाग सोचता है। ये सब कौन करता है? तुम नहीं, हम। तो जो ताकत पहली बार इतनी कामिल तख्लीक कर सकती है, क्या उसके लिए दोबारा पैदा करना मुश्किल है? हमने तुम्हारे दरमियान मौत को मुकर्रर किया है और कोई हमें आजिज नहीं कर सकता। हम इस बात पर कादिर हैं कि तुम्हें बदल दें और तुम्हें ऐसी सूरत में दुबा पैदा करें जिसे तुम नहीं जानते। मौत भी अल्लाह ताला के इख्तियार में है। सिर्फ जिंदगी देना ही नहीं, बल्कि उसे लेना भी। और ये फैसला यकीनी है, उसे रोका नहीं जा सकता। कोई भी उससे आगे नहीं जा सकता, कोई उससे बच नहीं सकता। न कोई दवा, न कोई टेक्नोलॉजी, न कोई ताकत मौत को रोक सकती है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, हम तुम्हें तुम जैसे दूसरों से बदल सकते हैं। एक नस्ल जाती है, दूसरी आती है। ये सिलसिला खुद अल्लाह ताला की कुदरत की वाज़ेह निशानी है। दुनिया के आगाज से लेकर आज तक अरबों इंसान आ चुके हैं और जा चुके हैं। इसी एक कुदरत ने उन्हें पैदा किया, उनकी मौत मुकर्रर की और उनके बाद दूसरों को ले आया। तो क्या ये ताकत आखिरत में दोबारा पैदा नहीं कर सकती? और हम तुम्हें ऐसी सूरत में दोबारा पैदा करेंगे जिसे तुम नहीं जानते। ये जुमला बहुत गहरा है। इसका मतलब ये है कि आखिरत की जिंदगी इस दुनिया जैसी नहीं होगी। वहां के जिस्म, वहां की कैफियत, वहां के एहसासात सब मुख्तलिफ होंगे। इंसान एक नई हकीकत में दाखिल होगा, एक ऐसी दुनिया जिसे उसने कभी देखा नहीं, न मुकम्मल तौर पर समझ सकता है, लेकिन जिसकी खबर अल्लाह ताला ने पहले ही दे दी है ताकि वो उसके लिए तैयार हो जाए। आखिरत की तख्लीक हकीकी होगी, मगर बिल्कुल इस दुनिया जैसी नहीं। हम उसे मुकम्मल तौर पर तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो दुनिया मुख्तलिफ कवानीन पर होगी, जिस्म मुख्तलिफ होगा, जिंदगी का अंदाज मुख्तलिफ होगा। और तुम पहली तख्लीक को तो जानते हो, फिर क्यों नहीं नसीहत हासिल करते? ये आयत एक पल की तरह है। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम पहली तख्लीक को जानते हो, तुमने उसे देखा, समझा, उस पर तहकीक की। तो जिसने ये सब किया, क्या वो दोबारा पैदा नहीं कर सकता? क्या तुमने उस चीज को देखा जिसे तुम बोते हो? क्या तुम उसे उगाते हो या हम उगाने वाले हैं? ये दूसरा बड़ा सबूत है, खेती बाड़ी। अब मंजर जिस्म से खेत की तरफ मुंतकिल हो जाता है। एक किसान को देखें, वो सुबह उठता है, जमीन तैयार करता है, बीज बोता है, पानी देता है, इंतजार करता है, फिर जमीन फटती है और सब्ज पौधा निकल आता है। क्या ये सब किसान ने किया? नहीं, उसने सिर्फ हालात तैयार किए। बीज के अंदर जिंदगी डालना, उसे मुतहर्रिक करना, जड़ों को नीचे ले जाना, पौधे को ऊपर उठाना, फल पैदा करना, ये सब किसान नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ये ना कहे कि मैंने उसे उगाया, बल्कि ये कहे कि मैंने उसे बोया। एक छोटा सा फर्क मगर बहुत गहरा। मैंने बोया इंसान के किरदार को तस्लीम करता है, मैंने उगाया अल्लाह ताला की जगह लेने की कोशिश है। किसान बोता है मगर उगा नहीं सकता, डॉक्टर इलाज करता है मगर शिफा नहीं दे सकता, माँ परवरिश करती है मगर नश्व-नुमा को कंट्रोल नहीं कर सकती। एक मकाम के बाद सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर हम चाहें तो उसे खुश्क कर दें, फिर तुम हैरान रह जाओ और कहो हम तो तबाह हो गए, बल्कि हम महरूम रह गए। अल्लाह ताला एक मिसाल देता है। तसव्वुर करें, आप सुबह उठें
और आपकी सारी फसल तबाह हो चुकी हो। महीनों की मेहनत, पैसा, उम्मीद, सब खत्म। इंसान सदमे में एक ही बात बार बार दोहराता है, क्योंकि वो हकीकत को कबूल नहीं कर पाता। ये क्यों दिखाया गया? क्योंकि फसल का उगना, सूरज का निकलना, बारिश का बरसना, ये सब मुसलसल मौजज़े हैं, मगर हम उनके आदी हो चुके हैं, इसलिए हम उन्हें मौजज़ा समझना छोड़ देते हैं। ये आयात हमें जगाती हैं। क्या तुमने उस पानी को देखा जो तुम पीते हो? क्या तुम उसे बादलों से नाजिल करते हो, या हम नाजिल करने वाले हैं? सूरतुल वाक़िया आयात 68 से 69। तीसरा बड़ा सबूत, पानी। पानी के बगैर इंसान चंद दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। तहजीबें पानी के गिर्द कायम हुईं, जंगें पानी के लिए लड़ी गईं। ये जिंदगी की बुनियाद है। तो ये पानी कहाँ से आता है? हर रोज अरबों टन समंदरी पानी सूरज की हरारत से बुखारात बनकर आसमान की तरफ उठता है, ठंडा होकर बादल बनता है, हवाओं के साथ सफर करता है और फिर पहाड़ों, जमीनों और खुश्क इलाकों पर बारिश की सूरत में बरस जाता है। ये निज़ाम किसने बनाया? इसे रोजाना कौन चलाता है? समंदर के पानी को नमकीन और बारिश के पानी को मीठा कौन रखता है? अगर हम चाहें तो उसे खारा बना दें, फिर तुम शुक्र क्यों नहीं करते? सूरतुल वाक़िया आयत 70। सिर्फ एक तब्दीली। अगर बारिश का पानी नमकीन हो जाए तो तारीख की कोई तहजीब उसे कंट्रोल नहीं कर सकती थी, कोई साइंस उसे रोक नहीं सकती। खेत बंजर हो जाएं, दरिया पीने के काबिल न रहें और चंद नस्लों में इंसानियत खत्म हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीते वक्त फरमाया करते थे, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें अपनी रहमत से मीठा पानी पिलाया और हमारे गुनाहों की वजह से उसे कड़वा और नमकीन नहीं बनाया। अगर हम हर बार पानी पीते वक्त ये एहसास रखें तो हमारी जिंदगी बदल जाए। हर बार जब हाथ पानी के ग्लास की तरफ बढ़ें, ऐसा महसूस होगा जैसे हम अल्लाह ताला की रहमत को छू रहे हैं। क्या तुमने उस आग को देखा जो तुम जलाते हो? क्या तुमने उसका दरख्त पैदा किया या हम पैदा करने वाले हैं? चौथा बड़ा सबूत, आग और तवानाई। यहां दरख्त से मुराद वो दरख्त हैं जिनकी लकड़ी को रगड़कर अरब में आग पैदा की जाती थी। जरा गौर करें, एक हरी शाख जिसमें नमी भरी होती है, उसी से आग निकलती है। ये बात आगे बढ़ती है, आज की जदीद तवानाई भी उसी निजाम का हिस्सा है जो अल्लाह ताला ने बनाया, चाहे लकड़ी हो या बिजली। अगर अल्लाह ताला का निजाम न हो तो न आग जले न रोशनी हो। कुरान की एक और आयत याद आती है, वही है जो तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा करता है, एक जिंदा हरा दरख्त, और उससे आग निकलती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम बनाया है। हमने उसे नसीहत और मुसाफिरों के लिए फायदा बनाया। सूरतुल वाक़िया आयत 73। आग के दो पहलू हैं। पहला, नसीहत। ये जहन्नम की आग की याद दिलाती है। दुनिया की आग जितनी भी शदीद हो, वो आखिरत की आग का सिर्फ एक हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ये आग जहन्नम की आग के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, यही काफी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की आग उससे 69 गुना ज्यादा शदीद है, हर हिस्सा उस जैसा। सही मुस्लिम। दूसरा पहलू, फायदा। आग हरारत देती है, रोशनी देती है, खाना पकाती है, खास तौर पर मुसाफिरों के लिए जिंदगी का जरिया बनती है। ये भी अल्लाह ताला की रहमत है। बस अपने अजीम रब के नाम की तस्बीह करो। सूरतुल वाक़िया आयत 74। ये 4 बड़े दलाइल मुकम्मल हो गए, इंसान की तख्लीक, खेती बाड़ी, पानी और आग। और उन सब के बाद अल्लाह ताला सिर्फ एक हुक्म देता है, अपने रब की तस्बीह करो। ये सब देखने के बाद सिर्फ एक ही रद्द अमल बनता है, अल्लाह ताला को हर नक्स से पाक करार देना, उसकी अजमत को पहचानना और उसके आगे झुक जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया, जब तुम सोने लगो तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। ये तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है। अबू दाऊद। नहीं, मैं सितारों के ठिकानों की कसम खाता हूं। सूरतुल वाक़िया आयत 75। आयत के आगाज में ला के बारे में उलमा ने सदियों तक बहस की है। कुछ कहते हैं ये ताकीद के लिए है, गोया कहा जा रहा हो, नहीं, बात वैसी नहीं जैसे तुम समझते हो, यानी तुम कुरान के बारे में जो सोचते हो वो गलत है। और इसको साबित करने के लिए अल्लाह ताला कायनात की एक अजीम निशानी, सितारों के ठिकाने की कसम खाता है, और अगर तुम जानते तो ये बहुत बड़ी कसम है।
सूरतुल वाक़िया आयत 76। अल्लाह ताला खुद अपनी कसम की अजमत की तरफ तवज्जो दिलाता है। अगर तुम जानते, यानी इस किस्म की हकीकत को समझने के लिए गहरे गौर व फिक्र की जरूरत है। ये कोई आम बात नहीं जिसे सरसरी पढ़कर आगे बढ़ जाएं। अल्लाह ताला कसम इसलिए नहीं खाता कि उसे जरूरत है, बल्कि इंसान को यकीन दिलाने के लिए। ये उसकी रहमत है। बेशक ये एक बाअज़मत कुरान है। अब कसम का जवाब आता है। ये कुरान है और इसे करीम कहा गया है। करीम के कई मानी हैं: बुजुर्ग, कीमती, बाइज्जत, खूबसूरत, फैयाज और अल्लाह ताला के नज़दीक बुलंद मर्तबा रखने वाला। ये कुरान एक अजीम किताब है, एक कीमती किताब है, एक ऐसी किताब है जिसकी बरकतें कभी खत्म नहीं होती और जिसका मकाम सबसे बुलंद है। एक महफूज किताब में। सूरतुल वाक़िया आयत 78। लफ्ज़ मकनून का मतलब है महफूज, छुपा हुआ, हिफाजत में रखा गया। इसके दो मानी हैं। पहला, कुरान लोहे महफूज में महफूज है, अल्लाह ताला के पास मुकम्मल हिफाजत में है। कोई एक हर्फ भी नहीं बदल सकता। तारीख में बहुत लोगों ने कोशिश की, मगर कुरान आज भी वैसा ही है जैसा नाजिल हुआ था। ये खुद एक अजीम मोजज़ा है। दूसरा, कुरान की ज़ाहिरी शक्ल मुसहफ को भी पाक रखा जाए, इज्जत दी जाए और हिफाजत के साथ रखा जाए। इसे सिर्फ पाक लोग ही छूते हैं। ये आयत इस्लामी तारीख के एक अजीम लम्हे के दरमियान खड़ी है। हिजरत से पहले मक्के में जब हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, उन्हें खबर मिली कि उनकी बहन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके शौहर सूरत ताहा पढ़ रहे हैं। गुस्से में वो घर में दाखिल हुए और अपनी बहन को मारा। फिर उन्होंने कुरान का सहीफ़ा मांगा, मगर खून बहने के बावजूद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, आप पाक नहीं हैं, इसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। वो इस आयत को अमली तौर पर जिंदा कर रही थीं और यही जुर्रत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल को बदलने का सबब बनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, कुरान को सिर्फ वही शख्स छुए जो पाक हो। मुअत्ता इमाम मालिक। उलमा ने इससे ये समझा कि बग़ैर वुज़ू या नापाकी की हालत में मुसहफ को नहीं छूना चाहिए। ये कुरान के एहतराम का एक ज़ाहिरी इजहार है। ये तमाम जहानों के रब की तरफ से नाजिल किया गया है। सूरतुल वाक़िया आयत 80। अब कुरान का मज़दर बयान किया जा रहा है। ये किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं, ये किसी मुआशरे की पैदावार नहीं। तंजील यानी ऊपर से नाजिल किया गया और भेजने वाला है रब्बुल आलमीन। सिर्फ अरबों का रब नहीं, सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं, बल्कि हर चीज का रब, हर जमाने का रब। ये एक दावा है और 1400 साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद, हर हमले, हर शक, हर तब्दीली की कोशिश के बावजूद ये दावा कायम है। कुरान आज भी वैसा ही है, पढ़ा जा रहा है, याद किया जा रहा है और इस पर अमल किया जा रहा है। क्या तुम इस कलाम को हल्का लेते हो? सूरतुल वाक़िया आयत 81। यहां लफ्ज बहुत सख्त मानी रखता है। किसी चीज को मामूली समझना, नजरअंदाज करना, इस पर गौर न करना। सवाल यह है, क्या तुम इस अजीम, महफूज और बाइज्जत कलाम को आम बात समझकर छोड़ देते हो? ये उस वक्त के कुफ्फार के लिए तंबीह थी, मगर आज के लिए भी है। कुरान को शेल्फ पर रख देना, दिनों तक न खोलना या बगैर समझे पढ़ना, ये सब उसे हल्का लेने की शक्लें हो सकती हैं और तुम अपने रिस्क को झुटलाने में बदल देते हो। सूरतुल वाक़िया आयत 82। यानी जो नेमतें तुम्हें दी गईं, उनका शुक्र अदा करने के बजाय तुम देने वाले ही का इनकार करते हो। लफ्ज़ रिस्क का मफहूम बहुत वसी है। ये सिर्फ पैसे तक महदूद नहीं, बारिश भी रिस्क है, सेहत भी रिस्क है, सांस भी रिस्क है। अल्लाह ताला तुम्हें नेमतें देता है, तुम उन्हें इस्तेमाल करते हो, मगर देने वाले को भूल जाते हो। एक रिवायत में आता है, एक रात बारिश हुई। सुबह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग दो गिरोहों में उठे, कुछ शुक्रगुजार मोमिन और कुछ नाशुक्रे। मोमिन कहता है, ये बारिश अल्लाह की रहमत से हुई, और नाशुक्रा कहता है, ये फलां सितारे की वजह से हुई। सही मुस्लिम। फिर जब रूह हलक तक पहुंचती है। सूरतुल वाक़िया आयत 83। अब मंजर मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। रूह हलक तक पहुंच जाती है। ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं, बल्कि एक हकीकती लम्हा है। रूह जिस्म से निकल रही होती है, पांव से ऊपर, सीने तक, फिर हलक तक, आखिरी सांस, आखिरी हरकत, आखिरी नजर, और उस वक्त तुम देख रहे होते हो। सूरतुल वाक़िया आयत 84।
मंजर वाजे है, लोग मरने वाले के इर्द गिर्द खड़े हैं। घर वाले, डॉक्टर, अजीज व अकारिब। कोई रो रहा है, कोई हाथ पकड़े हुए है, कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है, मगर हकीकत में सब सिर्फ देख रहे होते हैं, क्योंकि अब कुछ नहीं किया जा सकता। सारी मोहब्बत, सारी कोशिश, सारी देखभाल इस लम्हे को नहीं रोक सकती। ये इंसान की सबसे बेबस हालत है। तमाम ताकत, तमाम दौलत, तमाम टेक्नोलॉजी सब बेकार हो जाती है और हम उसके तुमसे ज्यादा करीब होते हैं, मगर तुम देख नहीं सकते। सूरतुल वाक़िया आयत 85। ये एक निहायत गहरी आयत है। अल्लाह फरमाता है, हम उसके ज्यादा करीब हैं, इल्म में, कुदरत में, इख्तियार में। जब इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है, अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। ये एक तसल्ली भी है। जब आपका कोई प्यारा दुनिया से जा रहा होता है, वो अकेला नहीं होता, अल्लाह वहां होता है। वो सब कुछ देख रहा होता है, सब कुछ जानता है और सबसे ज्यादा करीब होता है। फिर तुम उसे वापस क्यों नहीं लौटा देते? अगर तुम जजा के मुनकिर हो, अगर तुम सच्चे हो। सूरतुल वाक़िया आयात 86 से 87। ये कुरान का एक निहायत ताकतवर चैलेंज है। तुम तिब, टेक्नोलॉजी, साइंस पर भरोसा करते हो, लेकिन क्या तुम रूह को वापस ला सकते हो? क्या तुम मौत को रोक सकते हो? तारीख में किसी ने ये नहीं किया। फिरौन के पास ताकत थी, दौलत थी, फौजें थीं, मगर वो मौत को न रोक सका। आज भी लोग अरबों खर्च करते हैं, मौत को टालने की कोशिश करते हैं, मगर वो फिर भी आती है। अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम कहते हो कि न अल्लाह है, न आखिरत, न हिसाब, तो साबित करो, मौत को रोक लो, रूह को वापस ले आओ। अगर नहीं कर सकते तो फिर सोचो। 1400 साल से ज्यादा हो गए, इस चैलेंज का जवाब कोई नहीं दे सका और न कभी दे सकेगा। फिर अगर वो मुकर्रब लोगों में से हो, तो उसके लिए राहत, रिज्क और नेमतों भरी जन्नत है। अब मौत के लम्हे पर आखिरी अंजाम वाजे हो जाता है, इस बुनियाद पर कि इंसान दुनिया में किस गिरोह से ताल्लुक रखता था, और सबसे पहले जिक्र फिर उसी आला तरीन गिरोह मुकर्रबून का आता है। रूह का मतलब है राहत, रहमत, सुकून और दायमी जिंदगी। रेहान का असल माना खुशबू है, मगर यहां इससे मुराद फरावान रिज्क, खूबसूरती और नेमत है। और जन्नतुन नईम यानी नेमतों से भरे बागात। तो मुकर्रबून के लिए मौत इख्तिताम नहीं, बल्कि एक मुंतकली है। एक दरवाजा बंद होता है और उससे कहीं बड़ा दरवाजा खुल जाता है। जो लोग दुनिया में अल्लाह की तरफ दौड़ते रहे, वो मौत के लम्हे में रहमत में दाखिल हो जाते हैं। और अगर वो दाएं हाथ वालों में से हो, तो उससे कहा जाएगा, सलाम हो तुम पर दाएं हाथ वालों की तरफ से। सूरतुल वाक़िया आयात 90 से 91। दूसरे गिरोह के लिए मौत के वक्त इस्तकबाल सलाम से होता है। ये अमन की अलामत है, इत्मीनान का पैगाम और इस बात की निशानी कि वो महफूज हैं। और अगर वो गुमराह झुटलाने वालों में से हो, तो उसकी मेहमानी खोलते हुए पानी से होगी और जहन्नम में झोंक दिया जाना। सूरतुल वाक़िया आयात 92 से 94। तीसरे गिरोह के लिए मौत का लम्हा मुकम्मल उलट पलट है। दुनिया में शायद उनके पास सब कुछ था, ताकत, दौलत, शोहरत, लेकिन इस आखिरी लम्हे में सब कुछ बदल जाता है। लफ्ज़ नुज़ुल यहां भी आया है, यानी मेहमान के लिए पहली पेशकश, और उनकी पहली पेशकश है खोलता हुआ पानी और जहन्नम की आग। बेशक यही है यकीनी हक। सूरतुल वाक़िया आयत 95। हक़्क़ुल यकीन, यकीन का सबसे आला दर्जा। इल्म के 3 दर्जे होते हैं। इल्मुल यकीन, दलील के जरिए जानना। आइनुल यकीन, देख कर जानना। हक़्क़ुल यकीन, खुद तजुर्बा करके जानना। अल्लाह फरमाता है, जो कुछ बयान किया गया, 3 गिरोह, मौत का लम्हा, जन्नत, जहन्नम, सलाम, ज़क़ूम, खोलता पानी, ये सब हक़्क़ुल यकीन है। यानी ये सिर्फ ऐसा नहीं जैसे कोई चीज आप देखते हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा यकीनी, ऐसा कि आप खुद उसे जिएंगे। बस अपने अजीम रब के नाम की तस्बीह करो। सूरतुल वाक़िया आयत 96। सूरत का इख्तिताम इसी हुक्म पर होता है, अपने रब की तस्बीह करो। इस सूरत की हर बात, हर मंजर, हर हकीकत, हर तंबीह इसी एक नतीजे की तरफ ले जाती है। अल्लाह ताला को पहचानो, उसकी अजमत को मानो और उसके आगे झुक जाओ।